दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर वित्त मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। खबरें हैं कि गौतम गंभीर को बीजेपी नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दे सकती, लेकिन मुश्किल यह है कि मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी भी टिकट की मांग कर रही हैं, जिन्हें अब गौतम गंभीर से चुनौती मिल सकती है। वो ऐसे कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ट्विटर पर आक्रामक बैटिंग करने वाले गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में वो बीजेपी का हिस्सा बन गए। आज क्रिकेट जगत की एक बड़ी शख्सियत श्री गौतम गंभीर जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर गौतम गंभीर ने बताया कि उन्होंने पीएम की वजह से बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम जॉइनिंग दिस पार्टी। गौतम गंभीर के बीजेपी से जुड़ने पर अरुण जेटली ने एक तीर से दो निशाने किए। उन्होंने बीजेपी से कांग्रेस में गए नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला। तो जो हमारा पुराना अनुभव है एक क्रिकेटर था कि वो ज्यादा पाकिस्तानी सिंपथाइजर बन गए, कम से कम इनका इतिहास वो नहीं लगता। गौतम गंभीर का घर दिल्ली में है, वो दिल्ली में ही पले बढ़े हैं और क्रिकेट भी उन्होंने दिल्ली से ही खेलना शुरू किया था। और खबरें हैं कि दिल्ली से ही वो अपने सियासी करियर के पहले मैच में उतरेंगे। बीजेपी के अंदर भी ऐसी चर्चा है कि गौतम गंभीर को चुनाव लड़ाने से पार्टी को फायदा होगा और मिशन 7 में भी मदद मिलेगी, क्योंकि गौतम गंभीर पिछले काफी समय से देश और सियासत से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रख रहे थे। इसलिए बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें जो जिम्मेदारी देगी उसमें कामयाबी पक्की है। चर्चा है कि गौतम गंभीर नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस पर फिलहाल गोलमोल जवाब दे रही है। ऐसा है कि पार्टी में एक व्यवस्था है तय करने की, और ये विषय सारे इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए आप। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। हालांकि खबरें हैं कि इसके पीछे की वजह मीनाक्षी लेखी हैं, क्योंकि 2014 में मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान और कांग्रेस के अजय माकन को मात दी थी। वो करीब 1,60,000 वोटों से जीती थी। खबरें हैं कि मीनाक्षी लेखी ने इस बार भी नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग की है, लेकिन पार्टी में गौतम गंभीर की एंट्री से इस पर पेच फंसता दिख रहा है। हालांकि नई दिल्ली लोकसभा सीट पर टिकट के लिए हर 5 साल में नेताओं के बीच लंबी दौड़ होती है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी में इस सीट को काफी अहम माना जाता है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से 1977 और 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत दर्ज की थी। उनके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी भी 1989 और 1991 में चुनाव में नई दिल्ली सीट पर जीत का झंडा लहरा चुके।